मोहन और प्रीति हरिपुर गांव में रहते थे। इनकी एक 6 साला बेटी थी जिसका नाम रूपा था। मोहन जो कि एक दफ्तर में काम करता था। रूपा स्कूल जाया करती थी। रूपा की माँ प्रीति जो घर में रहती थी और घर का काम काज करती थी। सब घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। प्रीति रूपा से बहुत प्यार करती थी। इसे अपने हाथ से खाना खिलाती। रूपा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती। एक रोज प्रीति ने अपनी दोस्त से मिलने का इरादा किया और रूपा को कहा वो घर पर रहेगी और अपना और घर का ख्याल रखेगी। मगर उनको क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। प्रीति घर से निकलती है और रास्ते में इसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। मोहन और रूपा प्रीति की मौत से बहुत गमज़दा हो जाते हैं। रूपा बिल्कुल अकेली हो जाती है और वो हर वक्त अपनी माँ को याद करके रोती रहती है। मोहन से अपनी बेटी की ये हालत नहीं देखी जाती और वो सोचता है क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं। इस तरह मेरी बेटी को माँ का साया भी मिल जाएगा और इसे अपनी माँ का गम भी नहीं रहेगा। यही सोचकर वो साक्षी नाम लड़की को ब्याह कर घर ले आता है। साक्षी कुछ दिन तो रूपा का बहुत ख्याल रखती है, मगर वो प्यार कुछ दिन का ही था। अब वो रूपा पर अत्याचार करने लगी। ना तो वो इसे स्कूल जाने देती और ना ही इसे खाना देती। सारा दिन बस इससे काम काज करवाती। जब मोहन दफ्तर से वापस आता तो वो रूपा से अच्छा बर्ताव करती, मगर मोहन की गैर मौजूदगी में वो रूपा से अपना रवैया बिल्कुल अच्छा ना रखती और रूपा बेचारी अब फिर अपनी माँ की याद में रोती रहती और सोचती कि माँ मुझे क्यों अकेला छोड़ गई, मुझे भी अपने साथ ले जाती। इसके दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन जब वो बर्तन साफ कर रही होती है कि एक प्लेट इसके हाथ से गिरकर टूट जाती है और जब साक्षी को पता चलता है तो वो इस पर बहुत गुस्सा होती है। ऐ लड़की, तुझे अक्ल नहीं बिल्कुल भी। ये बर्तन तेरी माँ यहाँ छोड़कर गई है, जब तेरा दिल करे तो इन्हें तोड़ देती हैं। ये कहकर उसे मारना शुरू कर देती है। जब साक्षी से मार रही होती है तो रूपा का बाप मोहन आ जाता है और वो ये सब देखकर निहायत गुस्से में आ जाता है और साक्षी से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी के लिए लाया था ताकि तुम इसे माँ जैसा प्यार दे सको। मुझे क्या पता था कि सुतेली माँ सुतेली ही होती है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। साक्षी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रो रो कर रूपा और मोहन से माफी मांगती है। रूपा को इस पर दया आ जाती है और वो साक्षी को माफ कर देती है। मोहन भी बेटी के कहने पर साक्षी को माफ कर देता है। अब वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।